आपके जन्मदिन पर दुआ करते हैं, आप जो चाहे वो आपको मिल जाए। हैप्पी बर्थडे सर। अरे अभिषेक सर, आपने मेरी शायरी नहीं सुनी। इतनी मुश्किल से मैंने गूगल किया था। हद है यार, अभी भी सो रहे। थैंक यू बबलू, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। सर मुझे क्या, पूरे शहर को याद है। आप जल्दी से उठिए और नीचे चलिए, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन आया है बबलू? वो तो आपको खुद ही जाके देखना पड़ेगा। चलो तो खुद ही देखता हूँ। हैप्पी बर्थडे सर, जन्मदिन की खूब शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे, आप बहुत अच्छे हो सर। अभिषेक सर, कोई कमी नहीं हो सर। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बस बस, थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे लिए यहाँ आए। मुझे तो लगा था किसी को याद भी नहीं होगा। अरे सर, एक बार के लिए हम अपना बर्थडे भूल सकते हैं, लेकिन आपका नहीं। हमारी पूरी बस्ती आपका जन्मदिन मना रही है। आपने हमारी जिंदगी पलट के रख दी। हम बस्ती वालों में से किसी ने नहीं सोचा था कि हम कभी अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे, लेकिन आपने हमें ये मौका दिया और हमारी किस्मत बदल के रख दी सर। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मेरा फर्ज था। और बताइए, सब कुछ ठीक ठाक? अरे सर, आपकी कृपा से सब बढ़िया है। बबलू, इन सब का खाना हो गया? हाँ सर, खाना पीना सब कुछ हो गया है। तो फिर आप लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आइए। अरे नहीं नहीं अभिषेक सर, हम लोग ठीक हैं। आप पहले से ही हमारे बारे में इतना सोचते हो। आपके कारण हमारे बच्चे काम कर पा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़ा है। हम आपके घर में नहीं नहीं सर, आप कर्मचारी हो तब हम बिजनेसमैन हैं। अगर आप काम करना बंद कर दोगे तो हमारा क्या होगा? हमारा धंधा ठप पड़ जाएगा। अरे सर, आप हमारी यूं ही बड़ाई करते रहते हो। बबलू, इन सबको इनका गिफ्ट दे दो। अरे सर, गिफ्ट तो हमें आपको देना चाहिए। आपका बर्थडे है। आपके प्यार और आशीर्वाद से बड़ा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। यही मेरा गिफ्ट है। एंड प्लीज मेरे गिफ्ट के लिए आप लोग मना मत करिए, ले लीजिए। ठीक है सर, आप लोग आराम से गिफ्ट कलेक्ट कर लीजिए। मुझे अभी थोड़ा निकलना है पूजा करने के लिए। जी ठीक है सर। ओम नमः शिवाय। हे शिव, आज सिर्फ मेरा जन्मदिन ही नहीं, मेरे माता पिता की शादी की सालगिरह भी है। हाँ, वो मेरे साथ नहीं हो, मुझे छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुझे जितना भी दिया बहुत दिया और मैं उससे बहुत खुश हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। शिव, मेरे माता पिता की आत्मा को शांति देना और पूरी दुनिया में खुशहाली बनाए रखना। पहले स्नान करने की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चाचा चाची, मेरे पे इतना जुल्म मत करिए। मेरे माता पिता दुनिया में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अनाथ हूँ। मेरे सर पे शिव का हाथ है। मुझे आप दोनों इतनी तकलीफ देते हैं, मैंने आप दोनों का क्या बिगाड़ा है? अगर आज मेरे माता पिता मेरे साथ होते तो क्या वो मेरी आंखों में आंसू आने देते? होते तब ना, है तो नहीं। खुद तो साले चले गए और इस बोझ को हमारे सर पे छोड़ गए। यहाँ खुद को खाने के पैसे नहीं है और लाट साहब को पनीर चाहिए। काम धंधा करने आता नहीं है और नवाबी झाड़ रहे हो। जिस दिन कमा के लाओगे उस दिन खाना मिलेगा, जिस दिन कमा के नहीं लाए उस दिन खाना नहीं मिलेगा। कहाँ से धरती का बोझ हमारे सर पे आके गिर गया। जी तो करता है इसे इतने चाटे मारो कि मुंह टूट जाए। ये बता, कल कहाँ था? कल के 700 रुपए कौन देगा? चाची, वो खर्च हो गए, स्कूल की फीस देनी थी। देखो तो कलेक्टर साहब को स्कूल का फीस दे रहे हैं। चाची, पढ़ाई तो कब की खत्म हो गई है, ये तो सर की फीस बाकी थी, वही मैंने दी है उन्हें। एक थप्पड़ खींच के मारूंगा, मुंह घूम जाएगा। ये कौन है जो तब से गुस्से में चिल्ला रहा है? फालतू की बकवास बंद कर और कमा के लेके आ। यहाँ क्या चल रहा है ये सब? ये हमारी घर की बात है, आप ना ही बोले तो सही रहेगा। आप प्लीज मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकूं। भैया, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कौन सी मुश्किलें? आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे? भैया, मेरे माता पिता मुझे यूं ही अकेला छोड़ के चले गए और मैं अपनी चाचा चाची के साथ रहता हूँ। ये लोग मुझे जबरदस्ती कमाने को कहते हैं और जब मैं कमा के नहीं लाता तो मुझ पे बहुत गुस्सा करते हैं, मुझे मारते भी हैं। चुप कर। तुम चुप करो।
तुम बताओ। मैं काम करना चाहता हूँ भैया, लेकिन मेरे पास अभी कोई काम नहीं है और ये लोग मुझ पे बहुत जुल्म करते हैं। लेकिन मैं इसमें भी दुखी नहीं हूँ। लेकिन जब भी ये कहते हैं मैं अनाथ हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है भैया। मैं इन दोनों से दूर जाना चाहता हूँ, इनसे अलग रहना चाहता हूँ, मगर मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरा रास्ता है। रुको, मैं बात करता हूँ। ध्यान से सुनो मेरी बात। अब तुम इस पे कोई भी जुल्म नहीं करोगे। ये अब मेरे साथ रहेगा, मेरी कंपनी में काम करेगा। अरे ऐसे कैसे काम करेगा? ये हमारा लड़का है। तुम्हारा नाम क्या है? भैया राजू। हाँ तो राजू, तुम तैयार हो मेरे साथ काम करने के लिए? तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा और पूरी इज्जत के साथ रहोगे। हाँ भैया, मैं तैयार हूँ। तो लो, हो गई बात। अब चलो फुटो यहाँ से, वरना पुलिस आने में देर नहीं लगेगी। अरे चलो चलो जी, पागल कहाँ से आ गया? भैया आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर आपने मेरी मदद क्यों की? अकेले होने का दर्द क्या होता है मुझे मालूम है। अब मेरे साथ घर चलो, लेकिन 1 मिनट रुको, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। तुम्हें जो कुछ भी कहना हो या पूछना हो, घर पे जाने के बाद पूछना। जी भैया। साली सनात की किस्मत तो देखो, माँ बाप बचपन में ही अकेला छोड़ के मर गया। हम दोनों ने इसे बचपन से पाला, पाल पोस के बड़ा किया और जब पैसे आए तो इसने हमें ही लात मार दिया। हमने क्या गलत किया था? थोड़े बहुत पैसे ही तो मांगते थे, इसमें बुराई क्या थी? अगर इसके माँ बाप जिंदा होते तो काम करने नहीं कहते? हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। अगर इसके माँ बाप जिंदा होते तो काम करने बोलते ही ना। हम इसके माँ बाप नहीं, इसलिए काम करने बोल दिया तो गलत हो गए। साला कहता था अपने हैं, किधर के अपने हुए? अगर अपने होते तो हमें यूँ भूल के चला जाता। ये देखो क्या शान से रहता है और हम वही भिखारी बने बैठे रहते हैं झोपड़े में। लेकिन अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। जिसने इस अनाथ को पनाह दी उसका नाम है अभिषेक। कहते हैं बहुत दयालु है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, हजारों एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन ये भी उस अनाथ की तरह अनाथ है। इसके माँ बाप भी बहुत पहले ही मर गए और इसके साथ साथ इसकी शादी भी नहीं हुई है। तो हम कह सकते हैं इसकी जायदाद को लेने वाला कोई है ही नहीं। अगर इस अभिषेक को कुछ होता है तो इसकी सारी जायदाद ये हमारा भिखारी भतीजा लेगा और इस भतीजे के इकलौते रिश्तेदार हम हैं। और वैसे भी ये तो अभी छोटा है, नादान है, तो सारी जिम्मेदारी हम पे आती है। राजू, तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं तुरंत आया, फिर साथ में निकलते हैं। जी भैया। देखो मैंने कर दी इस गाड़ी की ब्रेक फेल। अब जैसे ही अभिषेक और राजू इस गाड़ी में बैठेंगे वापस लौट के नहीं आएंगे। गाड़ी का ठुकना तय है और उनका मरना भी। जैसे ही वो लोग मरेंगे हम लोग यहाँ आ जाएंगे और ये पूरा घर हथिया लेंगे। और ये हम पूरे हक से कर सकते हैं क्योंकि राजू का भी इस घर पे हक है और हम राजू के इकलौते रिश्तेदार। ये कुत्ते के दुम कभी सीधे हो ही नहीं सकते, इन्हें इन्हीं की जाल में फंसाऊंगा। भैया चलिए अब चलते हैं। हाँ बाहर आओ। तुम दोनों ध्यान से सुनो मेरी बात। प्लान में थोड़ा सा चेंज है। पहले मैं और राजू जाने वाले थे और बबलू घर पे रुकता, लेकिन अब सिर्फ मैं जाऊंगा। राजू और बबलू तुम दोनों घर पे रुकोगे। भैया एकाएक प्लान में चेंज क्यों कर दिया आपने? मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, इसलिए ये चेंज करना पड़ा। ठीक है भैया, हम लोग आपका इंतजार करेंगे। ओके बाय बबलू, बाय राजू। बाय भैया। बाय। गाड़ी शुरू तो हो गई, लेकिन अब ये रुकेगी नहीं। एक काम करता हूँ, गाड़ी को खाई में उतार देता हूँ और मैं गाड़ी से कूद जाऊंगा। देखने वाले को बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं खाई में गिर के मर गया। उसके बाद राजू के चाचा चाची अपना खेल शुरू करेंगे। बचाओ, गाड़ी को कोई रोको, कोई तो रोक लो। हम लोग अपने मकसद में कामयाब हुए। अब अभिषेक की सारी जमीन, सारे पैसे, सारे फैक्ट्रीज हमारे हुए। हाँ जी, आप तो मास्टरमाइंड हो। जिंदगी भर भिखारी बन के घूमते रहे, लेकिन जब हाथ मारा तो परगेटरी का सबसे अमीर बन के बाहर आए। अमीर बनने के लिए मेहनत की नहीं, अकल की जरूरत होती है, जो मेरे पास बहुत है। इसकी गाड़ी तो जल के राख हो गई। अब किसे पता ये एक्सीडेंट था या कोई मर्डर। अब बस अपने को इसके घर पे जाना है, बबलू के सामने रोना धोना है, ओहो बहुत बुरा हुआ करना है उसके सामने बस। हाँ जी, मैं भी रोऊंगी। आइए चलते हैं। चलो जी।
बहुत खुश हो रहे हो, मगर ये खुशी ज्यादा दिनों की नहीं है। तुम दोनों अपने प्लान पे चलते रहो और मैं अपने प्लान पे। इतना गंदा मारूंगा कि तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे। अरे राजू, तू बच गया। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अब इस घर के मालिक हैं, तो घर पे जरूर आएंगे। चाचा चाची, आप लोग बकवास बंद करिए। आप लोग इस घर के मालिक नहीं हैं। इस घर के मालिक अभिषेक भैया हैं और आप दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं। हमारे घर से निकलने की बात कर रहे हो? तुम्हारे अभिषेक भैया तो धरती से निकल लिए, मर गए वो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप ये क्या बोल रहे हो चाचा? झूठ मत बोलिए। अरे चाचा क्या बोलेंगे, मैं बोलती हूँ। हमने तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया था, वो उड़ते उड़ते जा रहा था और पूरा ही उड़ गया। मैं आप लोगों को पुलिस के हवाले करूंगा। अभी इंस्पेक्टर को कॉल करता हूँ। अगर यहाँ पुलिस आई तो तुम्हारे अभिषेक भैया की डेड बॉडी कुत्ते खाएंगे, फिर उसे नर्क में भी शांति नहीं मिलेगी। प्लीज ऐसा मत करो। तुमने उनकी जान तो ले ली, मगर उनकी बॉडी हमें दे दो। बॉडी चाहिए तो चुपचाप घर से जाइए, हम उनका अंतिम संस्कार अच्छे से कर देंगे। चाचा, आपने पाप किया है, आपको इस पाप की सजा मिलेगी। अब पापी पाप ना करे तो क्या करे? अरे बुड्ढे, तुम भी सटिया गए हो। इन लोग से बात क्या कर रहे हो? निकालो इन लोग को। चलो चलो भागो यहाँ से और कभी लौट के नहीं आना। चाचा, आपने बहुत गलत किया, आपको सजा मिलेगी। जब मिलेगी देख लेंगे, अभी निकलो यहाँ से। बहुत गलत किया चाचा चाची ने हमारे साथ। अगर उन्हें कुछ चाहिए था तो वो मुझसे कहते, मैं उन्हें जरूर देता। लेकिन इस तरह सब कुछ हड़प लेना और हमारे भैया को मार डालना, ये ठीक नहीं किया उन्होंने। भैया को मारने का पाप लगेगा, भगवान उन्हें बहुत बड़ी सजा देंगे। राजू, बबलू, दुखी क्यों हो रहे हो? मैं अभी जिंदा हूँ। अरे भैया, आप आ गए। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी भैया? आपका प्लान अच्छा था लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा था। हाँ अभिषेक भैया, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं बबलू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भैया, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरे चाचा चाची ने आपके साथ बहुत गलत किया, मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। राजू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब उनकी नीयत ही खराब है तो कोई क्या कर सकता है। वो तो अच्छा हुआ था, मैंने उनकी बातें पहले ही सुन ली थी और फिर मरने का मास्टर प्लान बना लिया। अब देखो मैं उनके साथ क्या करता हूँ। ब्रेक फेल करने का बहुत शौक है उन्हें ऐसा घुमाऊंगा कि वो कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आप क्या करोगे भैया? वो तो तुम देखते जाओ। अभिषेक तो अपनी पुरानी गाड़ी लेके मर गया। ये देखो, अभिषेक की नई गाड़ी है, इलेक्ट्रिक कार। तुम कहो तो चले क्या लॉन्ग ड्राइव पे? हाँ जी चलिए। हम तो आज तक पेट्रोल गाड़ी पे नहीं बैठे, आज इलेक्ट्रिक गाड़ी पे डायरेक्ट बैठेंगे। वक्त बदल चुका है हमारा, अब कार क्या, तुम्हें हवाई जहाज पे बिठाएंगे। हाँ जी, हमको भी बहुत शौक है हवाई जहाज पे बैठने का। हवाई जहाज पे जब बैठना तब बैठना, अभी गाड़ी पे बैठो। हेलो अंकल आंटी, कैसे हैं आप लोग? कौन है? किधर से बोल रहा है? कौन मनहूस बोल रहा है? आप लोग इधर उधर क्या देख रहे हैं? गाड़ी को देखिए, मैं बोल रहा हूँ अभिषेक। बंद करो ये घटिया मजाक। अभिषेक को हमने मार दिया है। तुम दोनों ने मिलके मुझे मार तो दिया, लेकिन मेरी आत्मा तुम दोनों को हमेशा सताएगी। चुप, बिल्कुल चुप। भूत भूत कुछ नहीं होता। हाँ जी होता है। तुम डराओ नहीं। अब ये गाड़ी तभी रुकेगी जब तुम सच्चाई कबूल करोगे कि तुमने ही मुझे मारा है। बंद करो अपनी बकवास, मैं ब्रेक मारता हूँ। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो गया ब्रेक को? आप सच में बुढ़े हो गए हैं, पैरों में जान नहीं है क्या? ब्रेक जोर से दबाइए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ब्रेक्स नहीं लग रहे हैं। ब्रेक्स लगेंगे भी नहीं, क्योंकि इस गाड़ी का कंट्रोल अब मेरे पास है। चाहे तुम स्टीयरिंग घुमाओ या ब्रेक लगाओ, कुछ काम नहीं आएगा। मैं जिधर चाहूँगा गाड़ी उधर ही जाएगी। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से अपनी गलती कबूल करो। तुम्हें जो करना है करो, हम दोनों तो गाड़ी से ही कूद जाएंगे। ये भी ट्राई करके देख लो। सीट बेल्ट लॉक हो चुके हैं और गाड़ी का दरवाजा भी नहीं खुलेगा। और तुम दोनों शक्तिमान तो हो नहीं कि कूद जाओगे। अगर कूदे तो सीधा भगवान को प्यारे होगे। अरे जी रोकने बोलिए ना, ये क्या कर रहा है? सच्चाई क्या है?
वो बताओ, गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। ठीक है, हम दोनों मानते हैं हमने अभिषेक को जानबूझ के मारा, उसकी गाड़ी की ब्रेक्स फेल कर दिए और वो खाई से गिर के मर गया। और ये तुम दोनों ने क्यों किया? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारा भतीजा राजू अभिषेक के साथ रहने लगा था। अगर राजू और अभिषेक मर जाते तो उनकी सारी जमीन जायदाद हमारी हो जाती। पैसों की लालच में तुम दोनों ने गुनाह किया है। देखो, हम लोगों ने सच्चाई बता दी, अब गाड़ी रोक दो। जरूर। अभिषेक की आत्मा हमारे सामने। चाचा, अभिषेक भैया जिंदा हैं। वो सब हमारा प्लान था। इंस्पेक्टर, सच्चाई हम सबके सामने आ चुकी है। किस तरह इन दोनों ने हमें गुमराह किया, मारने की कोशिश की। मैं चाहता हूँ आप इन्हें सख्त से सख्त सजा दे। डोंट वरी अभिषेक, इन्हें इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि ये कभी छूट नहीं पाएंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको जरूर से पसंद आया होगा, तो इसके लिए लाइक कर दो, अपने दोस्तों में भी जरूर से शेयर कर देना। आजकल व्यूज बहुत डाउन है तो ये करना बहुत जरूरी है, आपका सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ब्रह्मास्त्र का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए भी तैयार हो जाओ, सब्सक्राइब कर लो।